जिसका जहाँ से स्टेशन होता है, जहाँ मंजिल होता है, वो वहीं तक सफ़र करता है। और उस सफ़र के लिए वो बहुत लालची होता है। आपके हाथ में टिकट है, सीट नंबर है, और आपकी सीट पर पहले से कोई बैठा है, तो आप सीट के पास में पहुंचते ही उसको उठा देते हैं। और शब्द आपका ये होता है कि ये हमारी सीट है, आप कौन हैं, उठो। सामने वाला उठ जाता है क्योंकि वो उसकी सीट नहीं है, और वो सीट पर आपका दावा तब तक होता है जब तक आपका स्टेशन नहीं आता। स्टेशन आने के बाद उस सीट से आपका पूरी तरह मोह भंग हो जाता है। आप अपना बैग बाग उठा करके ऐसे निकलते हैं स्टेशन पर, सीट से जैसे मानो कभी का संबंध था ही नहीं आपका। जिस प्रकार सीट से मोह हुआ, वो स्टेशन है बैठने वाला, और सीट से वैराग्य हुआ, वो स्टेशन है उतरने वाला। इसलिए ये संसार रूपी स्टेशन जब हमें प्राप्त होता है तो इसमें मोह होना स्वाभाविक है, पर ये स्टेशन जब प्राप्त होकर हमें मंजिल के रूप में, जब ये स्टेशन छूटता है और मंजिल रूपी स्टेशन जब हमारे पास होता है, तो हमारा मोह भंग होना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल संसार को अगर कोई इस तरह देख रहा है, तो उसके दो भाव मैं आपको बताऊंगा कि जो सीट अपनी पहले कभी थी ही नहीं, न जाने कितनी दुनिया उस सीट पर उतरी चढ़ी बैठी सफ़र किया। हमारी सीट पर उस नंबर, टिकट पर नंबर आ गया तो वो सीट हमारी हो गई। यात्रा संपन्न हो गई तो वो सीट फिर किसी और की हो गई, और उस सीट से हमको दोबारा कभी भी मोह नहीं होता। दूसरी यात्रा में दूसरे नंबर की सीट पहली वाली को भूल जाते हैं। भागवत यही सिखाना चाहती है आप सबको। आपकी मंजिल अगर पा गई है तो आप जैसे सीट को भूल गए, उस रेल को भूल जाते हो और आगे की ओर बढ़ते हो। ऐसे ही अब जिस चीज का काम नहीं है, जिस चीज से उसकी पूर्ति हो गई है मंजिल के रूप में, तो उसके प्रति फिर मोह रखने से केवल और केवल आदमी की खींचातानी होती है। और उसका मोह खत्म हो जाए तो आदमी फ्री होकर घर की ओर रिक्शा पकड़ के चला जाता है। तो बहुत कष्ट नहीं है उस बात का। और जब सीट नहीं मिली थी तब सीट की चिंता भी थी, फिक्र भी थी। सीट मिल गई तो अधिकार हो गया, फिर हम किसी को नहीं बैठने देंगे। अरे भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यह नहीं जगह, ये तो हमारी सीट है। ये स्वाभाविक परंपरा है, स्वाभाविक कर्म है। इसमें न तो कोई लालच है न कोई त्याग है, ये कुशल व्यवहार है। टिकट के साथ मन बुद्धि जुड़ा रहता है और उतना ही मोह रहता है। संसार से भी जुड़ने का उतना स्वाभाविक धर्म है जीव का, मानव का। अच्छे महापुरुष का जीवन से जब पलायन होता है, कोई अच्छा महापुरुष हमारे जीवन में आता है तो खुशियाँ, और जब वो जाता है तो कष्ट होता है, और उस कष्ट के बहुत परिणाम हो सकते हैं। उस कष्ट का कुछ भी अर्थ हो सकता है।